दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी अद्भुत बात बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके मन में श्रद्धा और भक्ति जाग जाएगी। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि जीवन का एक ऐसा सत्य है जो हमें सुख, समृद्धि और शांति प्रदान कर सकता है। गौ माता केवल एक पशु नहीं है, बल्कि हमारे सनातन धर्म और भारतीय संस्कृति की आत्मा है। उनके प्रति हमारी सेवा और श्रद्धा हमें अनंत पुण्य का भागी बना सकती है। लेकिन क्या वास्तव में गौ माता की सेवा से जीवन में परिवर्तन आ सकता है? क्या यह सच में हमारी परेशानियों को दूर कर सकती है? इन्हीं सवालों का उत्तर आज हम आपको एक प्रेरणादायक कथा के माध्यम से देने जा रहे हैं, जो गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी है। यह कथा आपको आत्मचिंतन करने पर मजबूर कर देगी। तो आइए इस अद्भुत कथा का आनंद लें। गौ माता की सेवा का चमत्कारी प्रभाव। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव की यात्रा कर रहे थे। वह गांव अत्यंत समृद्ध था, लेकिन वहां के लोग बहुत ही स्वार्थी और अभिमानी थे। वहां के लोग धन वैभव में इतने लिप्त थे कि उन्होंने धार्मिक कार्यों से मुंह मोड़ लिया था। वे न तो साधुओं का सत्कार करते थे, न ही किसी प्रकार की सेवा भावना रखते थे। बुद्ध गांव में प्रवेश करते ही गांव के चौपाल में बैठ गए। उनके आगमन का समाचार पूरे गांव में फैल गया और लोग उन्हें देखने के लिए एकत्रित होने लगे। बुद्ध के तेजस्वी मुखमंडल और शांत स्वरूप को देखकर हर कोई प्रभावित हो रहा था। उसी गांव में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था, जिसका नाम वासुदेव था। वासुदेव के पास धन संपत्ति कुछ भी नहीं था, लेकिन वह ईमानदार और सच्चे हृदय वाला व्यक्ति था। उसकी पत्नी और एकमात्र पुत्र भूख से व्याकुल रहते थे। उनके पास इतना भी नहीं था कि वे 2 वक्त की रोटी ठीक से खा सकें। बुद्ध से प्रश्नवन वासुदेव बुद्ध के पास गया और उनके चरणों में गिरकर बोला, भगवान, मेरा जीवन अत्यंत कष्टमय है। मैं गरीब हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं है। मेरे परिवार को भूखा रहना पड़ता है। मैंने हर प्रकार से परिश्रम किया, लेकिन कभी भी सफलता नहीं मिली। कृपया मुझे मार्गदर्शन दें कि मैं अपने दुखों से कैसे छुटकारा पा सकता हूं। बुद्ध ने शांत स्वर में उत्तर दिया, वत्स, तुमने अपने जीवन में कौन से पुण्य कर्म किए हैं? वासुदेव निरुत्तर हो गया। उसने जीवन भर केवल अपनी परेशानियों पर ध्यान दिया था, लेकिन सेवा या पुण्य कभी नहीं किए थे। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, वत्स, यदि तुम सुख और समृद्धि चाहते हो तो गौ माता की सेवा करो। उनकी सेवा करने से तुम्हारे जीवन के सारे कष्ट दूर हो सकते हैं। वासुदेव आश्चर्यचकित था। वह बोला, भगवान, क्या गौ माता की सेवा करने से मुझे धन वैभव प्राप्त होगा? बुद्ध ने उत्तर दिया, सिर्फ धन ही नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और संतोष भी मिलेगा। गौ माता की सेवा करने से मनुष्य का भाग्य खुल जाता है। उनकी कृपा से जीवन में सुख समृद्धि अपने आप आने लगती है। गौ सेवा का आरंभ। वासुदेव ने बुद्ध के वचनों को गहराई से समझा और संकल्प लिया कि वह अपने जीवन में गौ माता की सेवा करेगा। परंतु समस्या यह थी कि उसके पास स्वयं के लिए अन्न नहीं था, तो वह गौ माता को कैसे चारा खिलाएगा? लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह गांव में जाकर लोगों से पूछा कि क्या कोई उसकी सहायता कर सकता है ताकि वह गौ सेवा कर सके। गांव के कुछ दयालु लोगों ने उसे सूखा घास और चारा दिया। उसने एक बूढ़ी गाय को चुना जो अत्यंत दुर्बल थी, और गांव के लोग उसे बेकार समझकर त्याग चुके थे। वासुदेव ने उस गाय को अपने झोपड़ी के पास बांध लिया और प्रतिदिन उसे चारा और पानी देने लगा। वह सुबह उठते ही सबसे पहले उस गाय की देखभाल करता। धीरे धीरे गाय की स्थिति में सुधार होने लगा। उसकी दुर्बलता दूर हो गई और वह स्वस्थ दिखने लगी। चमत्कारिक परिवर्तन। जैसे जैसे वासुदेव गौ माता की सेवा करता गया, वैसे वैसे उसका जीवन बदलने लगा। एक दिन गांव के एक धनी व्यक्ति ने उसे बुलाया और कहा, वासुदेव, मैंने तुम्हारी निष्ठा देखी है। तुम बहुत मेहनती और ईमानदार हो। मेरे पास एक गौशाला है, लेकिन मैं उसका ठीक से देखभाल नहीं कर पा रहा हूं। यदि तुम वहां का प्रबंधन कर सको तो मैं तुम्हें उचित पारिश्रमिक दूंगा। वासुदेव यह सुनकर बहुत खुश हुआ। उसे एक स्थायी कार्य मिल गया था। उसने गौशाला में पूरी लगन से कार्य करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे गांव के अन्य लोग भी उसकी सेवा भावना से प्रभावित हुए और उसे अधिक धन और अनाज देने लगे। कुछ ही महीनों में वासुदेव का जीवन पूरी तरह बदल गया।
अब उसके पास धन, अन्न और सुख सुविधाएं थीं। वह अब अपने परिवार के साथ आराम से जीवन व्यतीत कर सकता था। गांव में जागृति हुआ। वासुदेव की सफलता देखकर गांव के अन्य लोगों को भी गौ सेवा का महत्व समझ में आने लगा। वे पहले स्वार्थी और अहंकारी थे, लेकिन अब वे गौ माता की सेवा करने लगे। गांव में अब गौशालाएं बनने लगीं और लोग गौ माता की रक्षा के लिए संगठित होने लगे। बुद्ध जब पुनः उस गांव में आए तो उन्होंने देखा कि अब गांव का वातावरण पूरी तरह से बदल चुका था। लोग अधिक दयालु और धार्मिक हो चुके थे। उन्होंने वासुदेव को बुलाया और पूछा, वत्स, अब तुम्हारे जीवन में क्या परिवर्तन आया? वासुदेव ने भावुक होकर उत्तर दिया, भगवन, आपके वचनों ने मेरा जीवन बदल दिया। गौ माता की सेवा करने से मुझे न केवल धन और सुख मिला, बल्कि आत्मिक शांति भी प्राप्त हुई। अब मैं यह समझ गया हूं कि सच्चा सुख सेवा में ही है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, वत्स, जब कोई व्यक्ति निस्वार्थ भाव से सेवा करता है तो संपूर्ण ब्रह्मांड उसकी सहायता करता है। गौ माता केवल एक पशु नहीं, बल्कि समस्त देवताओं का निवास स्थान है। उनकी सेवा करने से मनुष्य को सभी सुखों की प्राप्ति होती है। गौ सेवा का संदेश। इसके बाद पूरे गांव में गौ माता की पूजा और सेवा एक परंपरा बन गई। गांव के लोग अब गौशालाओं की स्थापना करने लगे और निर्धन व्यक्तियों को गौ माता की देखभाल के लिए प्रोत्साहित करने लगे। धीरे धीरे गांव समृद्ध और खुशहाल हो गया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि गौ माता की सेवा करना केवल धार्मिक कार्य नहीं, बल्कि हमारे जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भरने का सर्वोत्तम मार्ग है। यदि हम निस्वार्थ भाव से गौ सेवा करें तो हमारे जीवन के सभी दुख और परेशानियां स्वतः ही दूर हो सकते हैं। गौ माता की सेवा का प्रभाव चमत्कारी होता है और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हमारे धर्म ग्रंथों और महापुरुषों के जीवन में देखा जा सकता है। गौ माता की सेवा का अद्भुत प्रतिफल। गंगा गांव एक बहुत ही समृद्ध गांव था, लेकिन वहां के लोग अपने सुख दुख में इतने व्यस्त थे कि उन्होंने गौ माता की सेवा से मुंह मोड़ लिया था। गांव के बड़े बड़े व्यापारी और धनवान लोग गायों को केवल दूध प्राप्त करने का साधन मानते थे। बूढ़ी या बीमार गायों को वे सड़क पर छोड़ देते थे और किसी को भी उनकी चिंता नहीं थी। एक निर्धन ब्राह्मण की भक्ति वो। इसी गांव में एक निर्धन ब्राह्मण शिवानंद अपनी पत्नी और छोटे बेटे के साथ रहता था। उसका जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था। कई दिनों तक उसे और उसके परिवार को भरपेट भोजन भी नहीं मिल पाता था। उसके पास कोई स्थायी काम नहीं था और लोग उसे तिरस्कार की दृष्टि से देखते थे। लेकिन शिवानंद की एक विशेषता थी। वह गौ माता की सेवा को अपना सबसे बड़ा धर्म मानता था। उसके पास खुद के लिए कुछ न सही, लेकिन वह हर दिन किसी न किसी तरह गौ माता को चारा खिलाने की व्यवस्था करता था। गांव के लोग उसकी इस भक्ति पर हंसते थे और कहते थे, अरे शिवानंद, खुद के पास खाने को कुछ नहीं है और यह गायों के लिए परेशान हो रहा है। इससे तेरा जीवन कैसे बदलेगा? शिवानंद केवल मुस्कुराता और कहता, गौ माता की कृपा सबसे बड़ी होती है। वे हमारी माता हैं। उनकी सेवा से ही जीवन में सुख शांति आती है। गौ माता का चमत्कार। एक दिन शिवानंद गांव के बाहर एक निर्जन स्थान से गुजर रहा था। वहां उसने देखा कि एक बूढ़ी गाय बहुत ही दुर्बल अवस्था में पड़ी हुई थी। उसके शरीर पर घाव थे और वह हिल भी नहीं पा रही थी। शिवानंद का हृदय द्रवित हो गया। उसने गांव लौटकर लोगों से कहा, इस गाय को बचाना चाहिए। यदि हम इसे सेवा देकर स्वस्थ कर सकें तो यह पुण्य का कार्य होगा। लेकिन गांव के लोगों ने उसकी बात को अनसुना कर दिया। किसी ने भी सहायता नहीं की। तब शिवानंद ने खुद ही उस गाय को उठाने का प्रयास किया और जैसे तैसे उसे अपने झोपड़ी के पास ले आया। उसने कई दिनों तक उसकी सेवा की। उसे जड़ी बूटियों का लेप लगाया, साफ पानी से नहलाया और अपनी भूख को भूलकर गाय को पहले खिलाया। धीरे धीरे वह गाय ठीक होने लगी और कुछ ही समय में पूरी तरह स्वस्थ हो गई। अचानक मिला अनमोल उपहार। कुछ दिनों बाद एक अजनबी व्यापारी गांव में आया। वह बहुत अमीर था और अपनी खोई हुई गाय को ढूंढ रहा था। वह कई दिनों से गांव गांव घूम रहा था, लेकिन उसे अपनी गाय नहीं मिल रही थी। जब उसने शिवानंद की गौशाला में उस बूढ़ी गाय को देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। ये मेरी सबसे प्रिय गाय है। मैं इसे बहुत दिनों से ढूंढ रहा था।
व्यापारी ने भावुक होकर कहा। शिवानंद ने गाय के बारे में पूरी बात बताई कि कैसे उसने उसकी सेवा की और उसे जीवन दान दिया। व्यापारी शिवानंद की निष्ठा से अत्यंत प्रभावित हुआ और उसे अपनी संपत्ति का एक बड़ा भाग उपहार स्वरूप दे दिया। अब शिवानंद के पास पर्याप्त धन था और वह अपने परिवार के साथ सुख समृद्धि से रहने लगा। लेकिन उसने अपनी गौ सेवा जारी रखी और गांव के लोगों को भी गौ माता की सेवा के लिए प्रेरित किया। गौ माता की सेवा का संदेश। इस घटना के बाद पूरा गांव गौ माता की सेवा को अपना धर्म मानने लगा। गांव के लोग समझ गए कि गौ माता की कृपा से जीवन में वास्तविक समृद्धि और शांति आती है। उन्होंने एक भव्य गौशाला का निर्माण करवाया और अब कोई भी गाय सड़क पर भूखी नहीं रहती थी। गौ माता की सेवा से मिला स्वर्ग का मार्ग, भाग 2, गांव में आए संत का रहस्य। शिवानंद की गौ सेवा की ख्याति दूर दूर तक फैल चुकी थी। अब गंगा गांव में कोई भी गायों को भूखा प्यासा नहीं छोड़ता था। लेकिन एक दिन गांव में एक विचित्र घटना घटी। गांव के बाहरी छोर पर एक अज्ञात संत आए। वह वृद्ध थे, लेकिन उनकी आंखों में एक अनोखी चमक थी। उनके वस्त्र फटे पुराने थे और उनके शरीर पर धूल जमी हुई थी। उन्होंने गांव के चौपाल में बैठकर पानी मांगा, लेकिन कोई भी उनकी ओर ध्यान नहीं दे रहा था। कुछ लोगों ने उन्हें अपमानित करते हुए कहा, बाबा, यहां भिक्षा मांगने मत आओ। अगर कुछ चाहिए तो मेहनत करो। संत ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, मैं भिक्षा मांगने नहीं आया हूं, मैं तो केवल गौ माता की कृपा की परीक्षा लेने आया हूं। गांव के लोगों को यह सुनकर अजीब लगा, लेकिन उन्होंने इसे गंभीरता से नहीं लिया। संत ने एक और प्रश्न किया, क्या यहां कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने सच्चे हृदय से गौ माता की सेवा की हो? गौ माता की कृपा का प्रमाण। गांव के कुछ लोग तुरंत बोले, हां, हमारे गांव में शिवानंद नाम का एक ब्राह्मण है। उसने कई वर्षों तक गौ माता की निस्वार्थ सेवा की है। उसकी निष्ठा अतुलनीय है। संत ने मुस्कुराकर कहा, अच्छा, तो मुझे उससे मिलना होगा। गांव के लोग संत को शिवानंद के घर लेकर गए। शिवानंद ने संत को आदर पूर्वक प्रणाम किया और उन्हें बैठने के लिए आसन दिया। उसने जल और फल अर्पित किए। संत ने पूछा, वत्स, तुमने वर्षों तक गौ माता की सेवा की है, क्या तुमने कभी उनसे कुछ मांगा? शिवानंद ने सिर झुकाते हुए कहा, नहीं प्रभु, मैं केवल सेवा करना चाहता था, मैंने कभी कोई स्वार्थ नहीं रखा। संत ने संतोष से सिर हिलाया और बोले, तो क्या तुम जानना चाहते हो कि गौ माता की कृपा कितनी महान होती है? शिवानंद ने उत्सुकतापूर्वक कहा, प्रभु, कृपया मुझे बताइए। अद्भुत दिव्य दृश्य संत ने अपने कमंडल से जल लिया और उसे शिवानंद के माथे पर छिड़का। अचानक शिवानंद को एक अद्भुत दृश्य दिखाई देने लगा। वह देख रहा था कि स्वर्ग के द्वार खुले हुए थे। वहां देवगण खड़े हुए थे और गौ माता के तेजस्वी रूप में स्वयं देवी कमला प्रकट हो रही थी। उनके चारों ओर एक दिव्य आभा थी। उनकी आंखों से करुणा झलक रही थी। गौ माता ने शिवानंद से कहा, वत्स, तुम्हारी सेवा से हम प्रसन्न हैं। तुम्हारी निष्ठा और भक्ति ने तुम्हारे जीवन को पवित्र बना दिया है। जब भी कोई सच्चे मन से गौ माता की सेवा करता है तो वह स्वयं स्वर्ग के मार्ग पर अग्रसर हो जाता है। शिवानंद ने विनम्रता से कहा, मां, मैं तो केवल अपनी श्रद्धा से आपकी सेवा करता हूं। कृपया मुझे बताइए, क्या मेरे गांव के अन्य लोग भी आपकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं? गौ माता ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, जो भी श्रद्धा और प्रेम से हमारी सेवा करेगा उसे न केवल इस लोक में सुख मिलेगा बल्कि परलोक में भी सर्वोत्तम स्थान प्राप्त होगा। गांव में आया परिवर्तन। शिवानंद जब इस दिव्य दर्शन से लौटा तो उसके चेहरे पर अपार शांति और तेज था। उसने गांव के लोगों को यह सब बताया तो हर कोई हतप्रभ रह गया। अब गांव में एक नई जागरूकता आ गई थी। लोग पहले सिर्फ गौ सेवा को एक कर्म समझते थे, लेकिन अब वे इसे अपने जीवन का सबसे बड़ा धर्म मानने लगे। गांव में एक भव्य गौशाला बनाई गई और यह संकल्प लिया गया कि कोई भी गाय भूखी नहीं रहेगी। संत मुस्कुराए और बोले, अब मेरा कार्य पूर्ण हुआ। गांव के लोगों ने जब संत से उनका परिचय पूछा तो उन्होंने उत्तर दिया, मैं कोई साधारण संत नहीं बल्कि गौ माता का एक सेवक हूं।
जब भी किसी गांव में गौ सेवा के प्रति जागरूकता कम होती है, तब मुझे वहां आकर लोगों को उनकी असली शक्ति का स्मरण कराना पड़ता है। इतना कहकर वह संत अचानक वहां से अंतर्ध्यान हो गए। गौ सेवा का अंतिम संदेश। अब गंगा गांव में न कोई भूखी गाय दिखती थी और न कोई त्यागी हुई। हर कोई गौ माता को अपने परिवार का हिस्सा मानकर उनकी सेवा करता था। गांव में समृद्धि आ गई और वहां रहने वाले लोग हमेशा सुखी रहने लगे। गौ माता की कृपा से बदलता राजमहल। अंतिम भाग। गंगा गांव में अब गौ माता की सेवा एक परंपरा बन चुकी थी। हर व्यक्ति गौ सेवा को अपना धर्म मानता था और गांव में कभी भी कोई गाय भूखी नहीं रहती थी। इस बदलाव की ख्याति धीरे धीरे पूरे राज्य में फैलने लगी, यहां तक कि यह समाचार स्वयं राज्य के राजा विक्रमसेन तक भी पहुंच गया। राजा का संशय, राजा विक्रमसेन एक न्यायप्रिय और विद्वान शासक थे, लेकिन उन्हें गौ सेवा के इस परिवर्तन पर संदेह था। वे सोचते थे कि केवल गायों की सेवा करने से किसी के जीवन में कैसे इतना बड़ा परिवर्तन आ सकता है। उन्होंने अपने मंत्रियों से चर्चा की और कहा, मुझे स्वयं इस बात की सच्चाई जाननी होगी। मैं गंगा गांव जाऊंगा और देखूंगा कि गौ सेवा से सच में कोई चमत्कार होता है या यह केवल अंधविश्वास है। राजा की परीक्षा। राजा अपने कुछ सैनिकों के साथ गंगा गांव पहुंचे और लोगों से पूछा, क्या तुम सच में मानते हो कि गौ माता की सेवा करने से जीवन बदल जाता है? गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति ने उत्तर दिया, राजन, हम इसे केवल मानते ही नहीं, बल्कि हमने इसे अपने जीवन में अनुभव भी किया है। हमारे गांव में पहले अशांति, गरीबी और संघर्ष था, लेकिन जब से हमने गौ माता की सेवा को अपनाया, तब से यहां सुख, शांति और समृद्धि आ गई है। राजा ने सोचा कि इस बात की जांच करनी चाहिए। उन्होंने गांव के लोगों से कहा, यदि गौ माता की सेवा सच में इतना बड़ा प्रभाव डालती है, तो मैं स्वयं इसे करके देखूंगा। राजमहल में गौ सेवा। राजा विक्रमसेन ने अपने महल में एक विशेष गौशाला बनवाई। उन्होंने स्वयं गायों को चारा खिलाना शुरू किया और उनके स्वास्थ्य की देखभाल करने लगे। यह देखकर राजमहल के मंत्री और सैनिक भी आश्चर्य में पड़ गए। कुछ ही महीनों में राजमहल में अजीब परिवर्तन आने लगे। राजा, जो पहले अक्सर बीमार रहते थे, अब स्वस्थ और ऊर्जावान महसूस करने लगे। महल में बार बार होने वाले विवाद और कलह अचानक समाप्त हो गए। राज्य की फसलें अधिक लहलहाने लगीं और व्यापार में भी तेजी आ गई। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि राजा को एक रात गौ माता का दिव्य दर्शन हुआ। गौ माता का अंतिम संदेश। राजा ने अपने स्वप्न में देखा कि गौ माता स्वयं उनके सामने खड़ी हैं और कह रही हैं, राजन, जो व्यक्ति निष्काम भाव से हमारी सेवा करता है, उसे कभी भी किसी वस्तु की कमी नहीं रहती। धन, ऐश्वर्य, स्वास्थ्य और सुख सब कुछ उसे प्राप्त होता है, लेकिन सच्ची सेवा वही होती है जिसमें स्वार्थ न हो। राजा की आंखें खुलीं और वे अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने घोषणा की कि पूरे राज्य में गौ माता की सेवा को बढ़ावा दिया जाएगा। अब हर गांव में गौशालाएं बनाई गईं और कोई भी गाय भूखी नहीं रहने दी गई। गौ सेवा का परम फल समय बीतता गया और राजा विक्रमसेन के राज्य में कभी भी अकाल नहीं पड़ा। वहां के लोग सदैव सुखी और समृद्ध रहे। गंगा गांव अब पूरे राज्य के लिए एक प्रेरणा बन चुका था। शिवानंद, जिसने सबसे पहले गौ सेवा को अपनाया था, अब वृद्ध हो चुका था, लेकिन जब उसने देखा कि उसका छोटा सा प्रयास पूरे राज्य में एक आदर्श बन गया, तो उसकी आंखें खुशी से भर आईं। अंततः जब शिवानंद का जीवन पूर्ण होने को आया, तो उसने महल में ही गौ माता की सेवा करते हुए अपने प्राण त्याग दिए। यह देखकर राजा ने आदेश दिया कि शिवानंद की स्मृति में एक विशाल गौशाला बनाई जाए, जिससे आने वाली पीढ़ियां गौ माता की महिमा को समझ सकें। कहानी से सीख, गौ सेवा केवल एक कर्म नहीं, बल्कि एक पुण्य है। जो व्यक्ति निष्काम भाव से गौ माता की सेवा करता है, उसे इस लोक में सुख और परलोक में उत्तम गति प्राप्त होती है। गौ माता केवल एक पशु नहीं, बल्कि हमारी पालनहार है। जो उनका सम्मान करता है, उसके जीवन में कभी कोई कमी नहीं रहती। एक और कहानी, गौ माता की शक्ति, एक राजा की परीक्षा। गंगा गांव में गौ माता की सेवा करने के कारण वहां समृद्धि लौट आई थी। फसलें पहले से अधिक लहलहा रही थीं, व्यापार बढ़ चुका था और लोगों का स्वास्थ्य भी सुधर गया था।
यह चमत्कार देखकर आसपास के गांवों में भी गौ सेवा को लेकर जागरूकता बढ़ने लगी थी। लेकिन इस खबर ने राजा चंद्रसेन को चौंका दिया। वह इन बातों पर विश्वास नहीं करते थे। राजा का संशय। राजा चंद्रसेन एक तर्कशील और बुद्धिमान शासक थे, लेकिन वे उन चीजों पर विश्वास नहीं करते थे जिनका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं था। उन्होंने अपने मंत्री से कहा, गौ सेवा करने से कोई समृद्ध नहीं होता, यह केवल संयोग हो सकता है। मैं इस सत्य को स्वयं परखूंगा। राजा ने निश्चय किया कि वे स्वयं इस बात की परीक्षा करेंगे कि गौ सेवा सच में इतना प्रभावशाली है या नहीं। गुप्त वेश में राजा ने अपने कुछ सैनिकों को साथ लिया और एक सामान्य व्यापारी के वेश में गंगा गांव पहुंचे। उन्होंने गांव के लोगों से पूछा, क्या यह सच है कि यहां केवल गौ सेवा के कारण समृद्धि आई है? गांव के सबसे वृद्ध व्यक्ति रामस्वरूप ने कहा, हां, यह बिल्कुल सत्य है। जब हमने गौ माता की सेवा करना शुरू किया तो हमारी सारी समस्याएं समाप्त हो गईं। राजा को अभी भी विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने सोचा कि वे स्वयं गौ सेवा करके देखेंगे। दरान राजा की परीक्षा। राजा ने गांव में एक सप्ताह तक रहकर गौशाला में सेवा की। वे स्वयं गायों को चारा खिलाने लगे, उनकी देखभाल करने लगे और उनकी सेवा में अपना समय बिताने लगे। कुछ दिनों बाद उन्होंने महसूस किया कि उनका मन पहले से अधिक शांत हो गया था, लेकिन वे अभी भी इस बात से संतुष्ट नहीं थे कि इससे भौतिक समृद्धि कैसे आ सकती है। चमत्कारिक घटना। एक दिन जब राजा गौशाला में एक बीमार गाय की सेवा कर रहे थे, तब एक वृद्ध संत वहां आए। संत ने राजा को देखकर कहा, वत्स, जो व्यक्ति गौ सेवा करता है उसकी रक्षा स्वयं देवी लक्ष्मी करती है। राजा ने मुस्कुराकर कहा, महात्मा जी, मैं यह सत्यापित करना चाहता हूं कि क्या सच में गौ सेवा करने से जीवन में समृद्धि आती है। संत ने एक गूढ़ मुस्कान के साथ उत्तर दिया, यदि तुम सच्चे मन से गौ माता की सेवा करोगे तो इसका उत्तर तुम्हें स्वयं मिल जाएगा। राजमहल में परिवर्तन। राजा जब 1 महीने बाद अपने महल लौटे तो उन्होंने पाया कि उनके राज्य में बहुत से चमत्कारी बदलाव आ चुके थे। ये खजाना पहले से अधिक भर चुका था। जिन व्यापारियों ने कर नहीं चुकाया था वे स्वयं कर अदा करने आ गए। तो फसलें पहले से बेहतर मोड़ हो गई थीं। जो खेत बंजर हो चुके थे उनमें फिर से हरियाली लौट आई। 3. राजा का स्वास्थ्य सुधर गया। राजा जो वर्षों से पीठ दर्द से पीड़ित थे, अब पूर्ण रूप से स्वस्थ हो चुके थे। राजा यह सब देखकर हैरान रह गए। उन्होंने तुरंत अपने महल में एक भव्य गौशाला बनाने का आदेश दिया और पूरे राज्य में गौ सेवा को अनिवार्य कर दिया। गौ सेवा का संदेश। राजा चंद्रसेन ने अपने दरबार में घोषणा की, गौ माता केवल एक पशु नहीं बल्कि समृद्धि और सुख शांति का प्रतीक है। जो भी गौ माता की सेवा करेगा उसे जीवन में कभी अभाव नहीं रहेगा। इसके बाद पूरा राज्य गौ माता की सेवा में लग गया और वहां हमेशा सुख शांति बनी रही। समाप्त। एक और कहानी, गौ माता की कृपा, निर्धन ब्राह्मण का भाग्य। परिवर्तन। गंगा प्रदेश के एक छोटे से गांव काशीपुर में एक निर्धन ब्राह्मण रामदास अपने परिवार के साथ रहता था। वह अत्यंत विद्वान था, परंतु निर्धनता के कारण उसका जीवन कठिनाई में बीत रहा था। गांव के लोग उसे सम्मान देते थे, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय थी। रामदास की पत्नी सरस्वती और उनके 2 छोटे बच्चे अक्सर भूखे सो जाते थे। जब भी वह किसी राजा या धनी व्यक्ति के पास सहायता के लिए जाता तो उसे खाली हाथ लौटना पड़ता। गौ माता का संरक्षण। एक दिन जब रामदास अपने दुखी मन से गांव के बाहर एक पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान मग्न था, तभी उसने देखा कि एक कमजोर और बीमार गाय वहां भूखी प्यासी पड़ी थी। उसके शरीर पर घाव थे और वह बहुत दुर्बल लग रही थी। रामदास को उस गाय पर दया आ गई। उसने अपने पास रखी रोटी का टुकड़ा गाय को खिला दिया और पास के तालाब से पानी लाकर उसे पिलाया। गाय ने प्रेम से उसकी ओर देखा, जैसे कि आभार व्यक्त कर रही हो। रामदास ने निश्चय किया कि वह इस गाय की सेवा करेगा, भले ही उसके पास धन न हो। वह उसे अपने घर ले गया और उसकी सेवा करने लगा। गौ सेवा का प्रभाव। रामदास की पत्नी ने कहा, हम स्वयं भूखे रहते हैं, फिर इस गाय की देखभाल कैसे करेंगे?
रामदास ने उत्तर दिया, गौ सेवा सबसे बड़ा धर्म है। यदि हम इसकी सेवा करेंगे तो निश्चित ही हमें भगवान की कृपा प्राप्त होगी। धीरे धीरे वह गाय स्वस्थ होने लगी। रामदास और उसका परिवार प्रतिदिन उसे चारा खिलाते, उसके घावों पर औषधि लगाते और प्रेम से उसकी देखभाल करते। कुछ ही दिनों में आश्चर्यजनक परिवर्तन होने लगे। 1. रामदास का घर पहले से अधिक शांत और सुखद लगने लगा। 2. उसके बच्चों को पड़ोसियों से भोजन मिलने लगा। 3. गाय का दूध अमृत के समान पौष्टिक था, जिससे पूरा परिवार स्वस्थ रहने लगा। अचानक मिला खजाना। एक दिन जब रामदास अपने खेत में हल चला रहा था तो हल का फाल एक कठोर वस्तु से टकराया। उसने मिट्टी हटाई तो देखा कि वहां एक पुराना तांबे का घड़ा था जो सोने और चांदी के सिक्कों से भरा हुआ था। रामदास ने गांव के मुखिया को बुलाया और यह खजाना राजा तक पहुंचाने की बात कही। राजा ने जब यह सुना कि रामदास ने ईमानदारी दिखाई है तो उन्होंने प्रसन्न होकर उसे आधा खजाना भेंट कर दिया और कहा, जो व्यक्ति गौ माता की सेवा करता है उसे साक्षात लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। गौ सेवा का संदेश। अब रामदास निर्धन नहीं था। उसने अपने धन से एक सुंदर गौशाला बनवाई और पूरे गांव में गौ सेवा का प्रचार करने लगा। गांव के लोग जो पहले गौ सेवा को अनावश्यक समझते थे, अब वे भी गौ माता की देखभाल करने लगे। धीरे धीरे पूरे गांव में समृद्धि आ गई। बारिश समय पर होने लगी, खेतों में फसलें लहलहाने लगीं और कोई भी भूखा नहीं रहा। समाप्त। बोने एक और कहानी, गौ माता की कृपा, अहंकारी राजकुमार का भाग्य परिवर्तन। प्राचीन काल में उज्जैनी नामक एक समृद्ध राज्य था जहां राजा चंद्रप्रभा का शासन था। वे न्यायप्रिय और धर्मपरायण शासक थे जिनकी प्रजा सुख शांति से जीवन व्यतीत कर रही थी। राजा की एक ही संतान थी, राजकुमार विक्रम। राजकुमार विक्रम रूपवान, बलशाली और बुद्धिमान था, परंतु उसमें अत्यधिक अहंकार था। उसे अपनी शक्ति और वैभव पर अत्यधिक गर्व था। वह गौ माता और अन्य जीव जंतुओं के प्रति कोई दया नहीं रखता था। उसे शिकार करने का बहुत शौक था और वह आए दिन जंगल में जाकर निर्दयता से पशुओं को मारता। गौ माता का अपमान। एक दिन राजमहल के आंगन में एक बूढ़ी गाय आई। वह अत्यधिक दुर्बल थी और उसके शरीर पर घाव थे। वह प्यास से व्याकुल होकर महल के कुएं के पास पानी पीने पहुंची। राजकुमार विक्रम अपने मित्रों के साथ वहीं बैठा था। उसने गाय को देखते ही गुस्से में कहा, यह गंदी और कमजोर गाय महल में क्या कर रही है? इसे तुरंत यहां से भगा देना चाहिए। इतना कहकर उसने अपने सेवकों को आदेश दिया कि वे गाय को लाठी से मारकर भगा दें। जैसे ही सेवकों ने लाठी उठाई, अचानक वहां एक वृद्ध ब्राह्मण प्रकट हुए और बोले, राजकुमार, यह गौ माता है, इसे मत मारो। यह प्यास से व्याकुल है, इसे जल पीने दो। गौ माता की सेवा करने से असीम पुण्य प्राप्त होता है और उनका अपमान करने से जीवन में अनर्थ हो सकता है। लेकिन राजकुमार अहंकारी था। उसने ब्राह्मण की बात को अनसुना कर दिया और स्वयं एक लकड़ी उठाकर गाय को मारने के लिए आगे बढ़ा। जैसे ही उसने गाय को छूने का प्रयास किया, अचानक एक तीव्र बिजली कड़की और राजकुमार मूर्छित होकर गिर पड़ा। शाप और वनवास। राजा चंद्रप्रभा को जब इस घटना का पता चला तो वे घबराकर वहां पहुंचे। वृद्ध ब्राह्मण ने राजा से कहा, राजन, आपके पुत्र ने गौ माता का अपमान किया है। उसे अपने इस पाप का दंड भोगना होगा। जब तक वह सच्चे हृदय से गौ माता की सेवा नहीं करेगा, तब तक उसका अहंकार नष्ट नहीं होगा और वह अपने भाग्य से वंचित रहेगा। राजा ने ब्राह्मण से क्षमा याचना की, परंतु ब्राह्मण बोले, गौ माता के अपमान का दंड कोई टाल नहीं सकता। उसे 1 वर्ष तक वन में जाकर गौ सेवा करनी होगी, तभी उसका उद्धार होगा। राजा को यह बात माननी पड़ी। राजकुमार विक्रम को अकेले वन में जाने का आदेश दिया गया। वन में संघर्ष। राजकुमार विक्रम, जो अब तक सुख वैभव में पला बढ़ा था, उसे अब घने जंगल में रहना पड़ा। वहां उसे भोजन और जल के लिए कड़ा संघर्ष करना पड़ रहा था। वह भूखा प्यासा जंगल में भटक रहा था। कुछ दिनों बाद वह एक आश्रम पहुंचा जहां संत वशिष्ठ गौ माता की सेवा कर रहे थे। उन्होंने विक्रम को देखकर कहा, वत्स, तुम कौन हो और इस वन में क्यों आए हो? राजकुमार ने अपना परिचय दिया और अपनी पूरी कहानी सुनाई। संत वशिष्ठ ने मुस्कुराकर कहा, गौ माता की कृपा से ही मनुष्य का उद्धार होता है।
यदि तुम वास्तव में अपने जीवन को सुधारना चाहते हो तो गौ सेवा में लग जाओ। राजकुमार के पास अब कोई और विकल्प नहीं था। वह आश्रम में रहने लगा और गौ सेवा करने लगा। गौ सेवा का चमत्कार। शुरुआत में राजकुमार को यह कार्य अत्यधिक कठिन लगा। वह जो राजमहल में नौकरों से सेवा कराता था, अब स्वयं गोबर उठाने, गायों को चारा देने और उनकी देखभाल करने में लगा था। धीरे धीरे उसने देखा कि जब वह प्रेम से गायों की सेवा करता तो उसका मन शांत रहने लगता था। एक दिन उसने देखा कि एक गाय बीमार थी। वह रात भर उसके पास बैठा रहा, उसे औषधि दी और उसकी सेवा की। कुछ दिनों बाद वह गाय पूरी तरह स्वस्थ हो गई। गाय स्वस्थ होते ही राजकुमार के मन में एक अनोखी शांति आई। उसने अनुभव किया कि उसके हृदय का अहंकार धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। राजमहल में संकट। इधर उज्जयिनी राज्य में विपत्तियां आने लगी। अचानक राज्य में सूखा पड़ गया। प्रजा भूख से मरने लगी और शत्रु राज्य पर आक्रमण करने लगे। राजा चंद्रप्रभा चिंतित थे। उन्होंने कई यज्ञ कराए परंतु कोई समाधान नहीं निकला। तभी उन्हें याद आया कि उनके पुत्र विक्रम को वन में गौ सेवा के लिए भेजा गया था। राजा ने अपने दूतों को भेजकर विक्रम को वापस बुलाया। राजकुमार की परीक्षा। जब विक्रम वापस लौटा तो वह पहले जैसा नहीं था। उसका अहंकार समाप्त हो चुका था। उसका मन कोमल और शांत था। राजमहल में पहुंचते ही उसने सबसे पहला कार्य यह किया कि उसने पूरे राज्य में गौ सेवा करने का आदेश दिया। जगह जगह गौशालाएं बनवाईं, लावारिस गायों के लिए भोजन और पानी की व्यवस्था की। जैसे ही गौ माता की सेवा शुरू हुई, चमत्कारिक रूप से वर्षा होने लगी। खेतों में फिर से हरियाली छा गई। व्यापार बढ़ने लगा और शत्रु भी बिना युद्ध किए वापस लौट गए। राजा चंद्रप्रभा ने देखा कि उनका पुत्र अब पहले जैसा अहंकारी नहीं रहा। उन्होंने उसे गले लगाते हुए कहा, वत्स, तुमने जीवन का सबसे बड़ा सत्य जान लिया है। गौ सेवा ही सच्चा धर्म है। गौ माता की कृपा से राज्य की समृद्धि। इसके बाद पूरे उज्जैनी राज्य में गौ सेवा को अनिवार्य कर दिया गया। प्रत्येक नागरिक को गौ माता की सेवा करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। राजकुमार विक्रम एक महान शासक बना और उसने अपने पूरे जीवन गौ माता की सेवा की। उसके राज्य में कभी अकाल या युद्ध नहीं हुआ और वहां हमेशा सुख शांति बनी रही। समाप्त। एक और कहानी, गौ माता की कृपा, लुप्त हुआ राजकाज और खोया हुआ उत्तराधिकार। प्राचीन समय की बात है। कौशल प्रदेश में राजा धर्मसेन का राज्य था। वे धर्म और नीति के आधार पर शासन करते थे। उनका राज्य संपन्न और सुखी था। राजा धर्मसेन की 3 संतानें थीं, राजकुमार अजय, राजकुमार विजय और राजकुमार सूरज। तीनों राजकुमारों में अजय सबसे बड़ा था और वह उत्तराधिकारी बनने के लिए लालायित था, लेकिन उसमें एक बड़ी कमी थी। वह गौ माता का सम्मान नहीं करता था। विजय और सूरज दोनों गौ माता की सेवा में रुचि रखते थे, लेकिन अजय को यह सब व्यर्थ लगता था। वह अक्सर कहता, गायों की सेवा से कुछ नहीं होता। राजा को केवल अपनी शक्ति और तलवार पर भरोसा रखना चाहिए। अहंकारी राजकुमार का अपमान। राजा धर्मसेन वृद्ध हो चुके थे, इसलिए उन्होंने अपने उत्तराधिकारी की घोषणा करने के लिए अपने दरबार में एक सभा बुलाई। राजा ने अपने तीनों पुत्रों को बुलाया और कहा, मैं अपने राज्य का शासन एक योग्य उत्तराधिकारी को सौंपना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि तुम तीनों अपनी योग्यता का प्रमाण दो। जो सबसे योग्य होगा वही राज्य का अगला राजा बनेगा। अजय तुरंत खड़ा हो गया और गर्व से बोला, पिताजी, मेरे पास सबसे अच्छी तलवारबाजी है। मैं सबसे बलशाली हूं, इसीलिए राजा बनने का अधिकारी भी मैं ही हूं। राजा मुस्कुराए और बोले, राजा केवल शक्ति से महान नहीं होता, उसे धर्म और करुणा से भी ओतप्रोत होना चाहिए। उन्होंने अपने तीनों पुत्रों को एक परीक्षा दी। राजा की परीक्षा। राजा ने आदेश दिया कि तीनों राजकुमारों को राज्य से दूर 3 अलग अलग गांवों में भेजा जाएगा। उन्हें वहां 1 वर्ष तक रहकर प्रजा की सेवा करनी होगी। राजकुमार अजय को एक समृद्ध गांव में भेजा गया, जहां व्यापार और धन की कोई कमी नहीं थी। राजकुमार विजय को एक साधारण गांव में भेजा गया, जहां लोग मेहनत मजदूरी करके जीवनयापन करते थे। राजकुमार सूरज को एक गरीब गांव में भेजा गया, जहां अकाल पड़ा था और लोग भूख से पीड़ित थे।
तीनों राजकुमारों को आदेश था कि वे अपनी बुद्धि और शक्ति से गांव की दशा सुधारें और 1 वर्ष बाद लौटकर बताएं कि उन्होंने क्या किया। अजय की असफलता। राजकुमार अजय जिस गांव में गया, वहां उसने व्यापारियों और सैनिकों से मित्रता की। उसने कोई परिश्रम नहीं किया और केवल शक्ति के बल पर शासन करने लगा। जब गांव में अकाल पड़ा तो उसने कोई व्यवस्था नहीं की। उसने कहा, राजा का कार्य युद्ध करना है, प्रजा की सेवा करना नहीं। धीरे धीरे गांव के लोग उससे दूर हो गए। वे उसे स्वार्थी और निर्दयी मानने लगे। विजय की सफलता। राजकुमार विजय ने अपने गांव में नहरें खुदवाईं, जिससे पानी की समस्या हल हो गई। उसने गौ माता के लिए गौशालाएं बनवाईं और लोगों को गौ सेवा के लाभ बताए। कुछ ही महीनों में गांव समृद्ध होने लगा। फसलें लहलहाने लगीं और लोगों को भोजन मिलने लगा। सूरज का त्याग और चमत्कार। राजकुमार सूरज के गांव की स्थिति बहुत खराब थी। वहां अकाल पड़ा था और लोग भूखे मर रहे थे। सूरज ने देखा कि गांव में कुछ ही गायें बची थीं, लेकिन लोग उनके पालन पोषण में रुचि नहीं ले रहे थे। उसने सबसे पहले गौ माता के लिए चारा और पानी की व्यवस्था की। वह स्वयं गायों की देखभाल करता, उन्हें नहलाता और प्रेम से उनकी सेवा करता। धीरे धीरे गौ माता की कृपा होने लगी। गांव में वर्षा होने लगी और खेतों में हरियाली लौट आई। लोग यह देखकर चमत्कृत हो गए और उन्होंने भी गौ सेवा शुरू कर दी। कुछ ही महीनों में गांव संपन्न हो गया। उत्तराधिकारी की घोषणा। 1 वर्ष बाद तीनों राजकुमार राजमहल लौटे। राजा ने उनसे पूछा कि उन्होंने क्या किया। राजकुमार अजय ने कहा, मैंने अपनी शक्ति से गांव में शासन किया, लेकिन जब अकाल पड़ा तो लोग मुझसे दूर हो गए। राजकुमार विजय ने कहा, मैंने नहरें बनवाईं और गौ सेवा को बढ़ावा दिया, इससे गांव समृद्ध हो गया। राजकुमार सूरज ने कहा, मैंने केवल गौ माता की सेवा की, बाकी सब कुछ अपने आप हो गया। राजा धर्मसेन ने घोषणा की, गौ माता की कृपा से जो अपने राज्य को समृद्ध कर सकता है, वही राजा बनने के योग्य है, इसलिए मेरा उत्तराधिकारी सूरज होगा। राज्य में गौ सेवा का प्रचार किया गया और वहां हमेशा सुख शांति बनी रही। समाप्त। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव की यात्रा कर रहे थे। वह गांव अत्यंत समृद्ध था, लेकिन वहां के लोग बहुत ही स्वार्थी और अभिमानी थे। वहां के लोग धन वैभव में इतने लिप्त थे कि उन्होंने धार्मिक कार्यों से मुंह मोड़ लिया था। वे न तो साधुओं का सत्कार करते थे, न ही किसी प्रकार की सेवा भावना रखते थे। बुद्ध गांव में प्रवेश करते ही गांव के चौपाल में बैठ गए। उनके आगमन का समाचार पूरे गांव में फैल गया और लोग उन्हें देखने के लिए एकत्रित होने लगे। बुद्ध के तेजस्वी मुखमंडल और शांत स्वरूप को देखकर हर कोई प्रभावित हो रहा था। उसी गांव में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था, जिसका नाम वासुदेव था। वासुदेव के पास धन संपत्ति कुछ भी नहीं था, लेकिन वह ईमानदार और सच्चे हृदय वाला व्यक्ति था। उसकी पत्नी और एकमात्र पुत्र भूख से व्याकुल रहते थे। उनके पास इतना भी नहीं था कि वे 2 वक्त की रोटी ठीक से खा सकें। बुद्ध से प्रश्नवन वासुदेव बुद्ध के पास गया और उनके चरणों में गिरकर बोला, भगवान, मेरा जीवन अत्यंत कष्टमय है। मैं गरीब हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं है। मेरे परिवार को भूखा रहना पड़ता है। मैंने हर प्रकार से परिश्रम किया, लेकिन कभी भी सफलता नहीं मिली। कृपया मुझे मार्गदर्शन दें कि मैं अपने दुखों से कैसे छुटकारा पा सकता हूं। बुद्ध ने शांत स्वर में उत्तर दिया, वत्स, तुमने अपने जीवन में कौन से पुण्य कर्म किए हैं? वासुदेव निरुत्तर हो गया। उसने जीवन भर केवल अपनी परेशानियों पर ध्यान दिया था, लेकिन सेवा या पुण्य कभी नहीं किए थे। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, वत्स, यदि तुम सुख और समृद्धि चाहते हो तो गौ माता की सेवा करो। उनकी सेवा करने से तुम्हारे जीवन के सारे कष्ट दूर हो सकते हैं। वासुदेव आश्चर्यचकित था। वह बोला, भगवान, क्या गौ माता की सेवा करने से मुझे धन वैभव प्राप्त होगा? बुद्ध ने उत्तर दिया, सिर्फ धन ही नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और संतोष भी मिलेगा। गौ माता की सेवा करने से मनुष्य का भाग्य खुल जाता है। उनकी कृपा से जीवन में सुख समृद्धि अपने आप आने लगती है। गौ सेवा का आरंभ। वासुदेव ने बुद्ध के वचनों को गहराई से समझा और संकल्प लिया कि वह अपने जीवन में गौ माता की सेवा करेगा। परंतु समस्या यह थी
कि उसके पास स्वयं के लिए अन्न नहीं था तो वह गौ माता को कैसे चारा खिलाएगा। लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह गांव में जाकर लोगों से पूछा कि क्या कोई उसकी सहायता कर सकता है ताकि वह गौ सेवा कर सके। गांव के कुछ दयालु लोगों ने उसे सूखा घास और चारा दिया। उसने एक बूढ़ी गाय को चुना जो अत्यंत दुर्बल थी और गांव के लोग उसे बेकार समझकर त्याग चुके थे। वासुदेव ने उस गाय को अपने झोपड़ी के पास बांध लिया और प्रतिदिन उसे चारा और पानी देने लगा। वह सुबह उठते ही सबसे पहले उस गाय की देखभाल करता। धीरे धीरे गाय की स्थिति में सुधार होने लगा। उसकी दुर्बलता दूर हो गई और वह स्वस्थ दिखने लगी। चमत्कारिक परिवर्तन। जैसे जैसे वासुदेव गौ माता की सेवा करता गया वैसे वैसे उसका जीवन बदलने लगा। एक दिन गांव के एक धनी व्यक्ति ने उसे बुलाया और कहा, वासुदेव, मैंने तुम्हारी निष्ठा देखी है। तुम बहुत मेहनती और ईमानदार हो। मेरे पास एक गौशाला है, लेकिन मैं उसका ठीक से देखभाल नहीं कर पा रहा हूं। यदि तुम वहां का प्रबंधन कर सको तो मैं तुम्हें उचित पारिश्रमिक दूंगा। वासुदेव यह सुनकर बहुत खुश हुआ। उसे एक स्थायी कार्य मिल गया था। उसने गौशाला में पूरी लगन से कार्य करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे गांव के अन्य लोग भी उसकी सेवा भावना से प्रभावित हुए और उसे अधिक धन और अनाज देने लगे। कुछ ही महीनों में वासुदेव का जीवन पूरी तरह बदल गया। अब उसके पास धन, अन्न और सुख सुविधाएं थीं। वह अब अपने परिवार के साथ आराम से जीवन व्यतीत कर सकता था। गांव में जागृति हुआ। वासुदेव की सफलता देखकर गांव के अन्य लोगों को भी गौ सेवा का महत्व समझ में आने लगा। वे पहले स्वार्थी और अहंकारी थे, लेकिन अब वे गौ माता की सेवा करने लगे। गांव में अब गौशालाएं बनने लगीं और लोग गौ माता की रक्षा के लिए संगठित होने लगे। बुद्ध जब पुनः उस गांव में आए तो उन्होंने देखा कि अब गांव का वातावरण पूरी तरह से बदल चुका था। लोग अधिक दयालु और धार्मिक हो चुके थे। उन्होंने वासुदेव को बुलाया और पूछा, वत्स, अब तुम्हारे जीवन में क्या परिवर्तन आया? वासुदेव ने भावुक होकर उत्तर दिया, भगवान, आपके वचनों ने मेरा जीवन बदल दिया। गौ माता की सेवा करने से मुझे न केवल धन और सुख मिला, बल्कि आत्मिक शांति भी प्राप्त हुई। अब मैं यह समझ गया हूं कि सच्चा सुख सेवा में ही है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, वत्स, जब कोई व्यक्ति निस्वार्थ भाव से सेवा करता है तो संपूर्ण ब्रह्मांड उसकी सहायता करता है। गौ माता केवल एक पशु नहीं, बल्कि समस्त देवताओं का निवास स्थान है। उनकी सेवा करने से मनुष्य को सभी सुखों की प्राप्ति होती है। गौ सेवा का संदेश। इसके बाद पूरे गांव में गौ माता की पूजा और सेवा एक परंपरा बन गई। गांव के लोग अब गौशालाओं की स्थापना करने लगे और निर्धन व्यक्तियों को गौ माता की देखभाल के लिए प्रोत्साहित करने लगे। धीरे धीरे गांव समृद्ध और खुशहाल हो गया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि गौ माता की सेवा करना केवल धार्मिक कार्य नहीं, बल्कि हमारे जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भरने का सर्वोत्तम मार्ग है। यदि हम निस्वार्थ भाव से गौ सेवा करें तो हमारे जीवन के सभी दुख और परेशानियां स्वतः ही दूर हो सकते हैं। गौ माता की सेवा का प्रभाव चमत्कारी होता है और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हमारे धर्म ग्रंथों और महापुरुषों के जीवन में देखा जा सकता है। गौ माता की सेवा का अद्भुत प्रतिफल। गंगा गांव एक बहुत ही समृद्ध गांव था, लेकिन वहां के लोग अपने सुख दुख में इतने व्यस्त थे कि उन्होंने गौ माता की सेवा से मुंह मोड़ लिया था। गांव के बड़े बड़े व्यापारी और धनवान लोग गायों को केवल दूध प्राप्त करने का साधन मानते थे। बूढ़ी या बीमार गायों को वे सड़क पर छोड़ देते थे और किसी को भी उनकी चिंता नहीं थी। एक निर्धन ब्राह्मण की भक्ति वो। इसी गांव में एक निर्धन ब्राह्मण शिवानंद अपनी पत्नी और छोटे बेटे के साथ रहता था। उसका जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था। कई दिनों तक उसे और उसके परिवार को भरपेट भोजन भी नहीं मिल पाता था। उसके पास कोई स्थायी काम नहीं था और लोग उसे तिरस्कार की दृष्टि से देखते थे। लेकिन शिवानंद की एक विशेषता थी। वह गौ माता की सेवा को अपना सबसे बड़ा धर्म मानता था। उसके पास खुद के लिए कुछ न सही, लेकिन वह हर दिन किसी न किसी तरह गौ माता को चारा खिलाने की व्यवस्था करता था। गांव के लोग उसकी इस भक्ति पर हंसते थे और कहते थे, अरे शिवानंद, खुद के पास खाने को कुछ नहीं है और यह गायों के लिए परेशान हो रहा है। इससे तेरा जीवन कैसे बदलेगा? शिवानंद केवल मुस्कुराता और कहता,
गौ माता की कृपा सबसे बड़ी होती है। वे हमारी माता हैं, उनकी सेवा से ही जीवन में सुख शांति आती है। गौ माता का चमत्कार। एक दिन शिवानंद गांव के बाहर एक निर्जन स्थान से गुजर रहा था। वहां उसने देखा कि एक बूढ़ी गाय बहुत ही दुर्बल अवस्था में पड़ी हुई थी। उसके शरीर पर घाव थे और वह हिल भी नहीं पा रही थी। शिवानंद का हृदय द्रवित हो गया। उसने गांव लौटकर लोगों से कहा, इस गाय को बचाना चाहिए। यदि हम इसे सेवा देकर स्वस्थ कर सकें तो यह पुण्य का कार्य होगा। लेकिन गांव के लोगों ने उसकी बात को अनसुना कर दिया। किसी ने भी सहायता नहीं की। तब शिवानंद ने खुद ही उस गाय को उठाने का प्रयास किया और जैसे तैसे उसे अपने झोपड़ी के पास ले आया। उसने कई दिनों तक उसकी सेवा की। उसे जड़ी बूटियों का लेप लगाया, साफ पानी से नहलाया और अपनी भूख को भूलकर गाय को पहले खिलाया। धीरे धीरे वह गाय ठीक होने लगी और कुछ ही समय में पूरी तरह स्वस्थ हो गई। अचानक मिला अनमोल उपहार। कुछ दिनों बाद एक अजनबी व्यापारी गांव में आया। वह बहुत अमीर था और अपनी खोई हुई गाय को ढूंढ रहा था। वह कई दिनों से गांव गांव घूम रहा था, लेकिन उसे अपनी गाय नहीं मिल रही थी। जब उसने शिवानंद की गौशाला में उस बूढ़ी गाय को देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। यह मेरी सबसे प्रिय गाय है, मैं इसे बहुत दिनों से ढूंढ रहा था, व्यापारी ने भावुक होकर कहा। शिवानंद ने गाय के बारे में पूरी बात बताई कि कैसे उसने उसकी सेवा की और उसे जीवन दान दिया। व्यापारी शिवानंद की निष्ठा से अत्यंत प्रभावित हुआ और उसे अपनी संपत्ति का एक बड़ा भाग उपहार स्वरूप दे दिया। अब शिवानंद के पास पर्याप्त धन था और वह अपने परिवार के साथ सुख समृद्धि से रहने लगा। लेकिन उसने अपनी गौ सेवा जारी रखी और गांव के लोगों को भी गौ माता की सेवा के लिए प्रेरित किया। गौ माता की सेवा का संदेश। इस घटना के बाद पूरा गांव गौ माता की सेवा को अपना धर्म मानने लगा। गांव के लोग समझ गए कि गौ माता की कृपा से जीवन में वास्तविक समृद्धि और शांति आती है। उन्होंने एक भव्य गौशाला का निर्माण करवाया और अब कोई भी गाय सड़क पर भूखी नहीं रहती थी। गौ माता की सेवा से मिला स्वर्ग का मार्ग, भाग 2, गांव में आए संत का रहस्य। शिवानंद की गौ सेवा की ख्याति दूर दूर तक फैल चुकी थी। अब गंगा गांव में कोई भी गायों को भूखा प्यासा नहीं छोड़ता था। लेकिन एक दिन गांव में एक विचित्र घटना घटी। गांव के बाहरी छोर पर एक अज्ञात संत आए। वह वृद्ध थे, लेकिन उनकी आंखों में एक अनोखी चमक थी। उनके वस्त्र फटे पुराने थे और उनके शरीर पर धूल जमी हुई थी। उन्होंने गांव के चौपाल में बैठकर पानी मांगा, लेकिन कोई भी उनकी ओर ध्यान नहीं दे रहा था। कुछ लोगों ने उन्हें अपमानित करते हुए कहा, बाबा, यहां भिक्षा मांगने मत आओ। अगर कुछ चाहिए तो मेहनत करो। संत ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, मैं भिक्षा मांगने नहीं आया हूं, मैं तो केवल गौ माता की कृपा की परीक्षा लेने आया हूं। गांव के लोगों को यह सुनकर अजीब लगा, लेकिन उन्होंने इसे गंभीरता से नहीं लिया। संत ने एक और प्रश्न किया, क्या यहां कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने सच्चे हृदय से गौ माता की सेवा की हो? गौ माता की कृपा का प्रमाण। गांव के कुछ लोग तुरंत बोले, हां, हमारे गांव में शिवानंद नाम का एक ब्राह्मण है। उसने कई वर्षों तक गौ माता की निस्वार्थ सेवा की है। उसकी निष्ठा अतुलनीय है। संत ने मुस्कुराकर कहा, अच्छा, तो मुझे उससे मिलना होगा। गांव के लोग संत को शिवानंद के घर लेकर गए। शिवानंद ने संत को आदर पूर्वक प्रणाम किया और उन्हें बैठने के लिए आसन दिया। उसने जल और फल अर्पित किए। संत ने पूछा, वत्स, तुमने वर्षों तक गौ माता की सेवा की है, क्या तुमने कभी उनसे कुछ मांगा? शिवानंद ने सिर झुकाते हुए कहा, नहीं प्रभु, मैं केवल सेवा करना चाहता था, मैंने कभी कोई स्वार्थ नहीं रखा। संत ने संतोष से सिर हिलाया और बोले, तो क्या तुम जानना चाहते हो कि गौ माता की कृपा कितनी महान होती है? शिवानंद ने उत्सुकतापूर्वक कहा, प्रभु, कृपया मुझे बताइए। अद्भुत दिव्य दृश्य संत ने अपने कमंडल से जल लिया और उसे शिवानंद के माथे पर छिड़का। अचानक शिवानंद को एक अद्भुत दृश्य दिखाई देने लगा। वह देख रहा था कि स्वर्ग के द्वार खुले हुए थे। वहां देवगण खड़े हुए थे और गौ माता के तेजस्वी रूप में स्वयं देवी कमला प्रकट हो रही थी। उनके चारों ओर एक दिव्य आभा थी। उनकी आंखों से करुणा झलक रही थी।
गौ माता ने शिवानंद से कहा, वत्स, तुम्हारी सेवा से हम प्रसन्न हैं। तुम्हारी निष्ठा और भक्ति ने तुम्हारे जीवन को पवित्र बना दिया है। जब भी कोई सच्चे मन से गौ माता की सेवा करता है तो वह स्वयं स्वर्ग के मार्ग पर अग्रसर हो जाता है। शिवानंद ने विनम्रता से कहा, मां, मैं तो केवल अपनी श्रद्धा से आपकी सेवा करता हूं। कृपया मुझे बताइए, क्या मेरे गांव के अन्य लोग भी आपकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं? गौ माता ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, जो भी श्रद्धा और प्रेम से हमारी सेवा करेगा उसे न केवल इस लोक में सुख मिलेगा बल्कि परलोक में भी सर्वोत्तम स्थान प्राप्त होगा। गांव में आया परिवर्तन। शिवानंद जब इस दिव्य दर्शन से लौटा तो उसके चेहरे पर अपार शांति और तेज था। उसने गांव के लोगों को यह सब बताया तो हर कोई हतप्रभ रह गया। अब गांव में एक नई जागरूकता आ गई थी। लोग पहले सिर्फ गौ सेवा को एक कर्म समझते थे, लेकिन अब वे इसे अपने जीवन का सबसे बड़ा धर्म मानने लगे। गांव में एक भव्य गौशाला बनाई गई और यह संकल्प लिया गया कि कोई भी गाय भूखी नहीं रहेगी। संत मुस्कुराए और बोले, अब मेरा कार्य पूर्ण हुआ। गांव के लोगों ने जब संत से उनका परिचय पूछा तो उन्होंने उत्तर दिया, मैं कोई साधारण संत नहीं बल्कि गौ माता का एक सेवक हूं। जब भी किसी गांव में गौ सेवा के प्रति जागरूकता कम होती है तब मुझे वहां आकर लोगों को उनकी असली शक्ति का स्मरण कराना पड़ता है। इतना कहकर वह संत अचानक वहां से अंतर्ध्यान हो गए। गौ सेवा का अंतिम संदेश। अब गंगा गांव में न कोई भूखी गाय दिखती थी और न कोई त्यागी हुई। हर कोई गौ माता को अपने परिवार का हिस्सा मानकर उनकी सेवा करता था। गांव में समृद्धि आ गई और वहां रहने वाले लोग हमेशा सुखी रहने लगे। गौ माता की कृपा से बदलता राजमहल। अंतिम भाग। गंगा गांव में अब गौ माता की सेवा एक परंपरा बन चुकी थी। हर व्यक्ति गौ सेवा को अपना धर्म मानता था और गांव में कभी भी कोई गाय भूखी नहीं रहती थी। इस बदलाव की ख्याति धीरे धीरे पूरे राज्य में फैलने लगी, यहां तक कि यह समाचार स्वयं राज्य के राजा विक्रमसेन तक भी पहुंच गया। राजा का संशय, राजा विक्रमसेन एक न्यायप्रिय और विद्वान शासक थे, लेकिन उन्हें गौ सेवा के इस परिवर्तन पर संदेह था। वे सोचते थे कि केवल गायों की सेवा करने से किसी के जीवन में कैसे इतना बड़ा परिवर्तन आ सकता है। उन्होंने अपने मंत्रियों से चर्चा की और कहा, मुझे स्वयं इस बात की सच्चाई जाननी होगी। मैं गंगा गांव जाऊंगा और देखूंगा कि गौ सेवा से सच में कोई चमत्कार होता है या यह केवल अंधविश्वास है। राजा की परीक्षा। राजा अपने कुछ सैनिकों के साथ गंगा गांव पहुंचे और लोगों से पूछा, क्या तुम सच में मानते हो कि गौ माता की सेवा करने से जीवन बदल जाता है? गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति ने उत्तर दिया, राजन, हम इसे केवल मानते ही नहीं बल्कि हमने इसे अपने जीवन में अनुभव भी किया है। हमारे गांव में पहले अशांति, गरीबी और संघर्ष था, लेकिन जब से हमने गौ माता की सेवा को अपनाया तब से यहां सुख, शांति और समृद्धि आ गई है। राजा ने सोचा कि इस बात की जांच करनी चाहिए। उन्होंने गांव के लोगों से कहा, यदि गौ माता की सेवा सच में इतना बड़ा प्रभाव डालती है तो मैं स्वयं इसे करके देखूंगा। राजमहल में गौ सेवा। राजा विक्रमसेन ने अपने महल में एक विशेष गौशाला बनवाई। उन्होंने स्वयं गायों को चारा खिलाना शुरू किया और उनके स्वास्थ्य की देखभाल करने लगे। यह देखकर राजमहल के मंत्री और सैनिक भी आश्चर्य में पड़ गए। कुछ ही महीनों में राजमहल में अजीब परिवर्तन आने लगे। राजा जो पहले अक्सर बीमार रहते थे अब स्वस्थ और ऊर्जावान महसूस करने लगे। महल में बार बार होने वाले विवाद और कलह अचानक समाप्त हो गए। राज्य की फसलें अधिक लहलहाने लगीं और व्यापार में भी तेजी आ गई। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि राजा को एक रात गौ माता का दिव्य दर्शन हुआ। गौ माता का अंतिम संदेश। राजा ने अपने स्वप्न में देखा कि गौ माता स्वयं उनके सामने खड़ी हैं और कह रही हैं, राजन, जो व्यक्ति निष्काम भाव से हमारी सेवा करता है उसे कभी भी किसी वस्तु की कमी नहीं रहती। धन, ऐश्वर्य, स्वास्थ्य और सुख सब कुछ उसे प्राप्त होता है, लेकिन सच्ची सेवा वही होती है जिसमें स्वार्थ ना हो। राजा की आंखें खुलीं और वे अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने घोषणा की कि पूरे राज्य में गौ माता की सेवा को बढ़ावा दिया जाएगा। अब हर गांव में
गौशालाएं बनाई गईं और कोई भी गाय भूखी नहीं रहने दी गई। गौ सेवा का परम फल समय बीतता गया और राजा विक्रमसेन के राज्य में कभी भी अकाल नहीं पड़ा। वहां के लोग सदैव सुखी और समृद्ध रहे। गंगा गांव अब पूरे राज्य के लिए एक प्रेरणा बन चुका था। शिवानंद, जिसने सबसे पहले गौ सेवा को अपनाया था, अब वृद्ध हो चुका था। लेकिन जब उसने देखा कि उसका छोटा सा प्रयास पूरे राज्य में एक आदर्श बन गया, तो उसकी आंखें खुशी से भर आईं। अंततः जब शिवानंद का जीवन पूर्ण होने को आया, तो उसने महल में ही गौ माता की सेवा करते हुए अपने प्राण त्याग दिए। यह देखकर राजा ने आदेश दिया कि शिवानंद की स्मृति में एक विशाल गौशाला बनाई जाए, जिससे आने वाली पीढ़ियां गौ माता की महिमा को समझ सकें। कहानी से सीख, गौ सेवा केवल एक कर्म नहीं बल्कि एक पुण्य है। जो व्यक्ति निष्काम भाव से गौ माता की सेवा करता है, उसे इस लोक में सुख और परलोक में उत्तम गति प्राप्त होती है। गौ माता केवल एक पशु नहीं बल्कि हमारी पालनहार है। जो उनका सम्मान करता है, उसके जीवन में कभी कोई कमी नहीं रहती। एक और कहानी, गौ माता की शक्ति, एक राजा की परीक्षा। गंगा गांव में गौ माता की सेवा करने के कारण वहां समृद्धि लौट आई थी। फसलें पहले से अधिक लहलहा रही थीं, व्यापार बढ़ चुका था और लोगों का स्वास्थ्य भी सुधर गया था। यह चमत्कार देखकर आसपास के गांवों में भी गौ सेवा को लेकर जागरूकता बढ़ने लगी थी। लेकिन इस खबर ने राजा चंद्रसेन को चौंका दिया। वह इन बातों पर विश्वास नहीं करते थे। राजा का संशय। राजा चंद्रसेन एक तर्कशील और बुद्धिमान शासक थे, लेकिन वे उन चीजों पर विश्वास नहीं करते थे जिनका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं था। उन्होंने अपने मंत्री से कहा, गौ सेवा करने से कोई समृद्ध नहीं होता, यह केवल संयोग हो सकता है। मैं इस सत्य को स्वयं परखूंगा। राजा ने निश्चय किया कि वे स्वयं इस बात की